हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अड्डा स्टडी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज फाइनली IBPS PO 2020 का पेपर खत्म हो चुका है। टोटल 3 दिनों पेपर हुआ है। 3 अक्टूबर को पेपर हुआ है, 10 अक्टूबर को पेपर हुआ है और 11 अक्टूबर को पेपर हुआ है। टोटल 12 शिफ्टों में पेपर हुआ है। पेपर खत्म होने के बाद कई सारे बच्चों ने मैसेज किया टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, कॉल करके भी कुछ लोगों ने पूछा कि जो IBPS PO का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या मेरे अटेम्प्ट जो है वो सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं, मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करूं या फिर ना करूं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा सा बना देता हूं क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी लोग समझ जाए और अपने आप को अगर सेफ है तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो ये उसी के रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है। आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी और हर पहलू को समझाते हुए बताऊँगा आपको कट ऑफ, ठीक है, 2020 की कितनी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए क्योंकि जो भी PDF वगैरह होगी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको बता दूं, अगर कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर होते हैं जो जिसपे कट ऑफ जो है डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी। दूसरा चीज़ क्या होता है, पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या होता है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें होती हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप तक समझ चुके होंगे। तो अब सबसे पहले चलते हैं 2019 का, आपको ओवरव्यू दे दूं, फिर उसका 2020 का मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2019 में आपकी वैकेंसी कितनी आई थी, 4336, ठीक है। 4336 वैकेंसी आई थी। टोटल 17 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया था 2019 में। और इस बार क्या हुआ 2020 में, पहले वैकेंसी कितनी आई थी, 1167 वैकेंसी आई थी। टोटल 11 बैंकों ने अपनी पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद कुछ बैंकों ने अपनी रिपोर्टिंग नहीं की थी कि वैकेंसी की। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट किया और वैकेंसी जाके कितनी हो गई, 1417, ठीक है। ये वैकेंसी हो गई। अभी भी वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि कुछ बैंक अभी भी अपने वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किए हैं। हो सकता है ये वैकेंसी जो है आपकी 2500 से 3000 के आसपास पहुंच जाए। मैक्सिमम 3000 जाएगी, ठीक है। 2500 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी जा सकती है, ठीक है। वैसे अनुमानन 2500 होने वाली होगी, ठीक है। ये तो अभी वैकेंसी की बात करते हैं। अब उसके बाद 2019 की कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए वो भी बताता हूं। तो पिछले साल के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, फिर उसके बाद आपके सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लें। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लें। इंग्लिश में देखिए जनरल और EWS का जो कट ऑफ गया था 10.75 गया था और रीजनिंग में आपका 10.25 गया था और मैथ में 8.75 गया था, ठीक है। अगर SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप की बात कर लें, इंग्लिश में उनका कट ऑफ था 6.5, रीजनिंग में 6.5 और मैथ में 5.25, ठीक है। उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ को देख लें, 2019 में 3 कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो सेम गई थी। जनरल का, EWS का और OBC का 59.75 तीनों का गया था। 59.75 जनरल का भी गया था, EWS का भी गया था और OBC का भी गया था। अगर SC की बात करें तो 53.50 गया था। ST की बात करें तो 46.25 गया था और OC की बात करें 44.5 गया था। और वही HI की बात करें, ये देखिए ये 4 जो कैटेगरी है ये हैंडीकैप की, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की PWD, ठीक है। तो ऐसा OC की कट ऑफ गई थी 44.5, HI की कट ऑफ गई थी 21.25, हियरिंग विजुअल की बात करें तो 52.25 और ID की बात करें 20.75। ये तो सेक्शन कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गई और ये आपके सेक्शनल कट ऑफ हो गई। ये चीजें, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए बात क्या करते हैं, पिछली बार के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पेपर है इस बार थोड़ा सा लेंदी था और मॉडरेट लेवल में था। ये चीज आप लोग जानते होंगे। मेरा भी पेपर था 10 तारीख को पेपर था मेरा और चौथा शिफ्ट मेरा पेपर था, ठीक है। सेल्फ गिवन एग्जाम के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था और थोड़ा सा लेंदी आ रहा था। कई सारे बच्चों का कहना है कि जो 10 तारीख का पेपर था वो चौथा शिफ्ट जो था वो टफ था। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरा पेपर था,
बट कई सारे बच्चों से हमको सुनने को ऐसा मिला। ठीक है, अब अगर वही बात करें सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं 2020 के लिए। अब देखिए दूसरी चीज, पिछली बार कट ऑफ गई थी जो जनरल की बात करें 59.75 और वैकेंसी थी 43, 4,336 वैकेंसी थी। और अगर मान ली इस बार की वैकेंसी बढ़ के भी 2500 पहुंची तो फिर भी वैकेंसी कम हुई ना पिछले साल से। पेपर का लेवल भी मॉडरेट था। ठीक है, अगर मान ली पिछले पेपर के हिसाब से देखा जाए इस बार पेपर मॉडरेट हुआ है और वैकेंसी भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी कि नहीं। पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी और कट ऑफ इतना था, और इस बार अगर पेपर का लेवल मॉडरेट हुआ है तो और ये क्या ना वैकेंसी भी तो कम है। ये चीज तो आप चीज मान रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से ये जो पेपर का जो कट ऑफ होने वाला है 2019-20 का, ये कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं करने वाला है। हो सकता है पेपर का जो कट ऑफ हो प्री का वो पिछले अकॉर्डिंग हो जाए, या तो हो सकता है अगर वेरिएशन भी हो तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो देख लेते हैं क्या मेरे हिसाब से कट ऑफ होने वाली है, तो वो भी बताता हूँ। देखिए यहाँ चीज तो आप चीज समझ चुके होंगे कि देखिए पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए कट ऑफ जो गई थी इतनी गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है कम थी, अगर बढ़ेगी भी तो 2500 या फिर 3000 जाएगी ना, फिर भी वैकेंसी आपकी 1300-1400 कम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 2500 है तो फिर आपके 1200-1300 वैकेंसी कम हो रही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1300 वैकेंसी यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, ये 1800 यहाँ पे वैकेंसी कम होगी और यहाँ पे आपके 1300 वैकेंसी कम होगी पिछले साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीजें आपको सेक्शनल और कैटेगरी वाइज समझ में आ चुकी होंगी। और मेरे हिसाब से अगर देखिए कट ऑफ की बात की जाए तो देखिए मैं चीज आपको समझा चुका हूँ। अगर इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था या फिर लेंदी कहा जाए तो, लेकिन वैकेंसी भी तो कम है इस बार। ये चीज तो आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो अगर मेरी बात अगर देखा जाए तो कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी 2020 के लिए, 2020 की जो कट ऑफ होगी वो 55 से 61 इतना ही जा सकता है। ठीक है, 55 से 61 नंबर कट ऑफ होगी इस बार 2020 की। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और अगर गलत होगा तो फिर बताना आप। ठीक है, मेरा भी पेपर था 10 तारीख को 34 शिफ्ट में मेरा पेपर था। मेरे खुद के अटेम्प्ट जो है 65 थे। ठीक है, ये रहा आपका पेपर। और सेक्शनल अगर सेफ अटेम्प्ट की बात कर लूं, रीजनिंग में अगर देखा जाए, रीजनिंग में आपके इंग्लिश में आपकी जो सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, सेफ अटेम्प्ट की, तो कम से कम आपके 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे। ठीक है, अगर वही बात करूं रीजनिंग की तो 21 से 22 क्वेश्चन आपके, और मैथ की अगर बात कर लूं तो मतलब 25 क्वेश्चन मैथ में, 25 यहाँ पे भी हो सकते थे मैथ में और रीजनिंग में, और इंग्लिश में आपके 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, इतना हो सकता है। ये कट ऑफ सेफ अटेम्प्ट की बात हो रही है सेक्शनल। और अगर सेक्शनल और ओवरऑल अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो इस बार 2020 में जो कट ऑफ होगी वो 55 से 61 नंबर जा सकती है। ओवरऑल आप इतना मान के चलिए कि 55 को मैं बता रहा हूं 55 ±3। ठीक है, 3 नहीं आप 4 मान लो इसको। ठीक है, अगर ये देखिए हो सकता है 55 से थोड़ा सा कम हो, अगर 55 से कम होगा तो ज्यादा 53 आ सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा। और अगर ऊपर जाएगा तो 60 से 61 जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप ये चीज देख लेना, और जो भी होगा आप जब पेपर होगा रिजल्ट आएगा और कट ऑफ होगा उसको आप कमेंट करना और आप बताना कि पेपर का कट ऑफ क्या मैं गलत बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे। जो भी फैक्टर मैंने बताया होगा उन चीज़ों पे आप ध्यान किए होंगे, थोड़ा सा गौर किए होंगे। ठीक है, वैकेंसी भी कम थी इस बार, पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है। कहीं ना कहीं पेपर का हो सकता है जो कट ऑफ होगा पिछली बार के आसपास ही कहीं ना कहीं रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं करने वाला है। ठीक है, पिछली बार अगर 59 नंबर कट ऑफ थी तो हो सकता है इस बार 2-3 नंबर घट सकती है या फिर 1-2 नंबर बढ़ सकती है। ठीक है, 55 जा सकता है 55 से, या फिर 62 जा सकता है, इतना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।